अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, हम मनुष्य अपने जीवन में प्रकाश, सत्य और शांति खोजते हैं। वर्तमान में जो मानव जीवन के दुखों का कारण है वो क्या है? आप पाएंगे कि मनुष्य की एक फितरत, जिसे वह जानता है, जिसे वह देखता है, जिसे वह महसूस करता है, उसकी कदर नहीं करता। जिसको जानता नहीं है, जिसको देखा नहीं है, जिसको महसूस नहीं कर पा रहा है, संपूर्ण जीवन उसको खोजने में लगा देता है। जबकि हमारे प्रत्येक धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा गया है, जैसे मैंने अभी एक मंत्र ही बोला कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तन येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमात्मा, जिसका दूसरा नाम सदाशिव है, जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, किंतु फिर भी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ है, जो पार्वती के हृदय में बसता है और हमारे हृदय में भी बसता है। अब ये जो पार्वती के हृदय में बसता है, मतलब प्रकृति के प्रत्येक जीव में बसता है। क्योंकि ये पार्वती शब्द आया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि पार्वती किसी ने देखी नहीं। ऐसे सदाशिव को, ऐसे परमपिता परमात्मा को, जो मेरे अंदर विद्यमान है, प्रत्येक चर अचर इकाई में तरंगित है, जो प्रत्येक जीव जगत की इकाई में विद्यमान है, तो हमको जो दिखता है आंखों से, आज आपको एक जीवन का सत्य बता रहा हूं। हालांकि ये जो धर्मगुरु हैं, मैं किसी धर्मगुरु का आलोचक नहीं हूं, किंतु फिर भी जो देखने में आता है, मनुष्य को सत्य से दूर रखा जाता है। भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, देवताओं के नाम पर, देवियों के नाम पर, धर्म के नाम पर जो परोसा जाता है वो सत्य नहीं है। तो सत्य ईश्वर ने छिपाया भी नहीं है। ईश्वर ने, चूंकि आप ध्यान रखिएगा कि मैं अपनी बहुत सारे वीडियोज में ये बात कहता हूं कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। इसके कर्तव्य भी बेहतरीन होने चाहिए, और इसको समझना क्या है। मैं कहता हूं कि मुझे जो आंखों से दिखाई देता है, जो कुछ भी दिखाई देता है, क्या दिखता है? धरती आपको दिखती है, चंद्रमा आपको दिखता है, सूरज आपको दिखता है, आकाश आपको दिखता है, पानी आपको दिखता है, जलचर दिखते हैं, नभचर दिखते हैं,
थलचर दिखते हैं, नाना प्रकार की वनस्पतियां दिखती हैं और लोग दिखते हैं। तो जो वस्तुएं, जो जीव जगत की माया, जो जड़ जगत की माया मुझे आंखों से दिखती है, पहले उसको ठीक से देख लो, उसको ठीक से समझ लो। और समझना क्या है? एक चीज समझनी है, परमात्मा से पूछना है, अपने आप से पूछना है, कॉमन सेंस लगाना है। और क्या लगाना है कि अगर इस धरती पर चींटी ना होती तो, अगर इस धरती पर या इस ब्रह्मांड पर सूरज ना होता तो, अगर पानी ना होता तो, वनस्पतियां ना होती तो, पक्षी ना होते तो, ज्ञान का विषय है। आपको यहां से ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तितली ना होती तो क्या होता, मधुमक्खी ना होती तो क्या होता, मेंढक ना होता तो क्या होता, सूरज ना निकलता तो क्या होता, वर्षा ना होती तो क्या होता, हवा ना चलती तो क्या होता। ये तो सब चीजें हमको दिखती हैं, मेरे सामने हैं। तो मेरा कर्तव्य ये बनता है कि जो आंखों से दिखता है, जो आपके सामने है, पहले उसको अपनी बारीक नजरों से देख लो। इन स्थूल आंखों से भी देख लो और मन की आंखों से उनके साथ मेरा संबंध क्या है ये समझ लो। क्योंकि मैं कहता हूं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान, ये संपूर्ण रचना उसी की रची हुई है। अब हमको जो आंखों से दिखता है, ये किसने रचा हुआ है? ये सब उसी परमात्मा की रचनाएं हैं। और मैं इस धरती पर रह करके परमात्मा की किसी भी रचना को मारने का प्रयास करूं, उसको बिगाड़ने का प्रयास करूं, तो परमात्मा नाराज नहीं होगा। इस भूमंडल की किसी भी इकाई को, किसी भी रचना को मैं बर्बाद करूं, उसको नष्ट करूं और उसके बाद फिर यज्ञ करके, पूजा करके, साधना करके, आराधना करके, शिव भक्ति करके, गंगा जल ला करके, शिवलिंग में चढ़ा करके मैं सोचूं कि परमात्मा की मुझको कृपाएं प्राप्त होंगी, अपने आप में एक हास्यास्पद विषय बन जाता है। सीधी सीधी बात है, जो हमको आंखों से दिखता है हम उसी में परमात्मा को खोजेंगे, उसी में भगवान को खोजेंगे, उसी में अपने जीवन की खुशियां देखेंगे और उसी में देखेंगे कि इनके साथ अगर परस्परता में मिल करके जीते हैं तो मेरे जीवन में आनंद आएगा कि नहीं आएगा। तो जब मैं इस भूमंडल की चर अचर प्रत्येक इकाई के साथ परस्परता में मिल करके जीता हूँ, उनके संरक्षण, उनके संवर्धन का काम करता हूँ, तो मेरे जीवन में यही ज्ञान है, मेरे जीवन में यही प्रकाश है, मेरे जीवन में यही शांति है, मेरे जीवन की यही भक्ति है, मेरे यही कर्म है, मेरा यही ज्ञान है। अगर मैं इस प्रकृति की, परमात्मा की किसी भी इकाई को क्षति पहुंचाता हूं और उसके बाद मैं फिर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करता हूं, तो मैं बिल्कुल बता दूं, कटु सत्य है कि वो धार्मिक अनुष्ठान आडंबर के सिवा और कुछ नहीं है। तो परमात्मा ने जो निर्देश दिया, परमात्मा ने क्या निर्देश दिया आपको पूछो ना। जो आत्मज्ञान ध्वनि है, जो कॉमन सेंस है, जो हृदय की एक आवाज़ आती है, जो अंतर मन से एक भाव प्रकट होता है, मनुष्य को हर दिन, हर पल,
हर काम करने के पहले एक आवाज़ आती है कि ये उचित है और ये अनुचित है। अब हमको धरती, पानी, हवा, आकाश, सूर्य, जलचर, थलचर, नभचर, वनस्पतियां और हम, ये सब कुछ दिखता है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। और मैं कहाँ जाता हूँ? शिव, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, इंद्र, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, इनकी कहानियाँ पढ़ता हूँ और इनकी भक्ति करता हूँ, इनकी पूजा करता हूँ। जबकि ये जो श्लोक है ये भी धार्मिक श्लोक है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तन एन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि एक वो अखंड मंडलाकारम है जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं, जिसको सदाशिव कहते हैं। उसको ढूंढोगे वो मिलेगा ही नहीं, लेकिन हां, उसकी उपस्थिति प्रत्येक जड़ एवं चेतन की इकाई में मौजूद है। तो मैं जैसा कि कह रहा हूं, और बार बार आप देखिएगा कि ब्रह्मा, जिस ब्रह्मा की आप उपासना करते हो, वो ब्रह्मा, अब यही कॉमन सेंस है कि जिस ब्रह्मा की उपासना करते हो वो ब्रह्मा है कौन? जिस विष्णु की बात करते हो विष्णु है कौन? जिस शिव की बात करते हो वो शिव है कौन? वो सरस्वती है कौन? वो पार्वती है कौन? वो लक्ष्मी है कौन? वो गणेश है कौन? यहीं पर है, आपके सामने है। गणेश का मतलब ज्ञान है, धरती का मतलब शिव है, ब्रह्मा का मतलब वायुमंडलीय क्षेत्र है, विष्णु का मतलब जलाशय है, सरस्वती का मतलब ज्ञान है, पार्वती का मतलब प्रकृति है, और लक्ष्मी का मतलब ये प्रकृति के ऊपर वैभव, जो वैभव है ना, वो है। तो साकार पूजा, ये निराकार जो है ना, निराकार से निकलिए और साकार ब्रह्म में आइए। निराकार ब्रह्म में केवल एक ही विषय है कि वो एक छोटा सा अंश है, आत्मा जो परमात्मा का है। मेरा असली परिचय वही है, और वही जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। तो जब मृत्यु का भय सताए तो मत डरिए और क्या कहिए, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। निराकार तो केवल उतना है, उसके बाद संपूर्ण साकार है। साकार में प्रकृति की प्रत्येक इकाई की पूजा, आराधना, उपासना, संरक्षण, संवर्धन, और इसी को कहते हैं साधना। नमस्कार।